जय राधा माधव कुंज बिहारी रूपी जनवा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम पढ़ते हैं स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 32 और 33। ब्रह्मादयो बहुतिथं यद पांग मोक्ष ब्रह्मादयो बहुतिथं यद पांग मोक्ष कामास्तपसमचरण भगवत् प्रपन्ना कामास्तपसमचरण भगवत् प्रपन्ना सा श्री सवास समरविंद वहन विहाय सा श्री सवास समरविंद वनं विहाय यत्पादशोभकमलं भजनेर अनुरुक्ता यत्पादशोभकमलं भजते अनुरुक्ता तस्याम्बुजकुशीला तस्याम्बुजकुलिशाङ्कुशकेतुकेते तस्याम्बुजकुलिशा अंकुशकेतुकेते श्रीमत्पदे भगवत्समलंकृतांगी श्रीमत्पदे भगवत्समलंकृतांगी प्रीणत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं प्रीणत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां विसृजदुत्संयन्ति तदन्ते लोकान् समां विसृजदुत्संयन्ति तदन्ते। कठिन श्लोक है। ब्रह्मादयो बहुतिथं यद पांग मोक्ष कामस्तपसमचरण भगवत् प्रपन्ना सां श्री स्वमासमरविंद वनं विहाय यत्पादशोभकमलं भजते अनुरक्ता तस्याम्बुजकुलिशाङ्कुशकेतुकेते श्रीमत्पदेर भगवत्समलंकृतांगी त्रिनत्यरुच उपलभ्य ततो विभूतिं त्रिनत्यरुच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां विसृज्य तदन्ते। वादाय भौतित्व जत पक्वमुखा वादाय भौतिकं यत् काममोक्ष कामत्व समचरण भगवत् प्रपन्नां
कामास्तपस्तमचरणं भगवत्प्रपन्ना अश्रीशावाशमो परिबन्धन विहाय सांश्वासवासमरविन्दवनं विहाय भगवलं तजोते भूतलता यत्पादसो भगवलं बलिते न रुक्ता तस्याहं दङ्कुलिशासुन्ति केतुतयो तस्यामकुजकुलिशा अंकुशकेतुकेते श्रीमद्पदे भगवत् समोलितांगी श्रीमत्पदे भगवत् समलंकृतांगी नहीं तेरे मान पे नहीं मेरे तो नहीं वो दुल्हन तो गाड़ो ब्रह्मादय भौतिकं वेदपांगमोक्षा श्रीमद्पदे भगवत् समलंकृतांगी मुझे उपलब्ध तो विभुक्ति लोकान् समागत संयमति तदन्ते ब्रह्मोदय भौतिकं यथापमोक्षा ब्रह्मादय भौतिकं यदपांगमोक्षा सप्त समचरण भगवता प्रपन्नः कामास्तपस्तमचरणं भगवत्प्रपन्ना शास्त्री समरं वृन्दावनं विहाय श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय जत्पाद सौभाग्यं वदैति अनुरुक्ता यत्पादसो भगवनं भजते रुक्ता तस्सः भजनकुलं सासु केशकेतु केतः तस्यामुजकुलिशाङ्कुशकेतुकेते श्रीमत्पदे भगवतः समलं संकीर्तानि श्रीमत्पदे भगवत् समलंकृतानि ठीक है आप शब्दार्थ करेंगे ब्रह्मादय ब्रह्मा जैसा देवता बहुतीर्थम अनेक दिनों तक यत लक्ष्मी देवी को अपांग मोक्ष कृपा कटाक्ष कामना करने वाला तपह तपस्या संचरण संपन्न करते हुए भगवत श्री भगवान की प्रपन्ना शरणागत सा वे लक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी स्ववासम अपने धाम को अरविंदवनम कमलों के वन को विहाय छोड़कर यत जिनका पाद पाव सौभगम कल्याणमय अलम निसंकोच भाव से भजते पूजती है अनुरक्ता आकृष्ट हुई तस्य उनका अहम मैं अम्ब अब्ज कमल पुष्प कुलिश वज्र अंकुश हाथी हाकने का अंकुश केतु झंडा केते चिन्ह श्रीमत समस्त ऐश्वर्य के सामने पदे
पदे पदे चरणों के तलवों से चरणों के तल से भगवतः भगवतः श्री भगवान का श्री भगवान का समलंकृतांगी समलंकृतांगी इस तरह से सज्जित देह वाले इस तरह से सच्चित देवे त्रीन तीन अति एक से बढ़कर एक एक से बढ़कर एक अरोचे अच्छे सुंदरता पूर्वक अलंकृत पूर्वक उपलब्ध उपलब्ध प्राप्त करके प्राप्त करके ततः ततः तत्पश्चात तत्पश्चात विभूति विभूति विशिष्ट शक्तियों को विशिष्ट शक्तियों लोकान लोकान लोगों को लोगों स सा उन्होंने उन्होंने माम माम मुझको मुझको व्रसु यह सृजत प्रसिद्धता त्याग दिया त्याग दिया उत्संयति साधन गर्व का अनुभव करते हुए गर्व का भाव करने हुआ तदंते अंत अनुवाद एवं तात्पर्य दीवान अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन में अपने निवास स्थान को त्याग कर भी श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह ध्वज वज्र अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। तात्पर्य: संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य श्री भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण संपूर्ण पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। अतएव पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के 3 लोकों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर श्री भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनकी अहित की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रहे। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर श्री भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं? इसका उत्तर यह होगा कि श्री भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहे, तो वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे श्री भगवान जुड़े न हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने से इस संबंध को दूर निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाए। हम उनके दिव्य शब्दोच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। श्री भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं श्री भगवान एक ही है, और जो कोई निरपराध भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो उसे अनुभूति होती है कि श्री भगवान उसके समक्ष उपस्थित है। जब रेडियो ध्वनि के संपर्धन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर दिव्य ध्वनि को बार बार उच्चारित करके हम निश्चय भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जब प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। भगवान नाम का निरपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात श्री भगवान के समान शुभ होता है। संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने संसार के संपूर्ण कष्ट दूर हो सकते हैं। मात्र श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कल के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की श्री भगवान की अगला चरण करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। जैसे इस अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो ये जो श्रीमद् भागवतम हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवतम में और काफी अन्य वेद पुराणों में भागवतम की महिमा का वर्णन आता है। तो मैं एक कथा में सुन रहा था कि श्रीमद् भागवतम का एक शब्द भी भगवान के प्रति प्रेम जागरूक कर सकता है। हर एक शब्द श्रीमद् भागवतम का भगवान के प्रेम को जागरूक करने के लिए सक्षम है। इसी के लिए उसकी रचना हुई। जब वेदव्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे पुराण लिखे लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि उनके अंदर के जो परमात्मा थे वो उनसे संतुष्ट नहीं थे। क्यों? कि जब परमात्मा को जब हम खुशी देते हैं तब हमको खुशी की अनुभूति होती है। तो उनको अंदर से संतुष्टि नहीं मिली इतने पुराण और वेद लिखने के बाद भी। फिर वो जब दुखी थे तो उनके गुरु उनके पास आते और नारद मुनि उनके गुरु थे। तो नारद मुनि जी ने उनको कहा कि आपने वेदों में बहुत सारी चीजें बताई हैं, अलग अलग मार्ग बताए हैं और कर्मकांड बताया। वेदों में मुख्यतः कर्मकांड के बारे में उल्लेख आता है। तो उन्होंने भक्ति के बारे में बताया था लेकिन सूक्ष्म रूप में बताया था। तो नारद जी उनको कह रहे हैं व्यास देव जी को आपको संतुष्टि क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? क्योंकि जो भगवान की भक्ति है जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उसके बारे में आपने पूर्ण रूप से उसका उल्लेख नहीं किया शास्त्र में। इसकी वजह से आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो नारद मुनि फिर उनको उपदेश देते आप एक ऐसा अमर पुराण लिखो जिसमें सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में उनके भक्तों के बारे में बताया गया हो। तो अपने गुरु से आदेश प्राप्त करने के बाद व्यास देव जी श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हर दिन सूर्य हमारी आयु को खींचता है। हमारी सांसें भी गिने हुई है। हमारी गिनी हुई सांसों के साथ हमको जीवन मिलता है कि हम इतनी सांसें लेके ही हम हमारा जीवन को पूर्ण करेंगे। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि जो सूर्य होता है प्रतिदिन हमारे आयु को कम करता है। लेकिन भागवतम में ऐसा भी श्लोक आता है कि जो भागवतम का श्रवण करता है और भागवतम के रस पान करता है, भागवतों का श्रवण करता है, उसको पठन पाठन करता है तो उसकी आयु मतलब लंबी हो जाती है। तो सूर्य उनकी आयु को खींचते नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं। वो भगवान जो अपरा है, अपरा मतलब जो अपरा मतलब ये नहीं होता, अपरा मतलब का भौतिक प्रकृति होता है। लेकिन वो भगवान जो किसी के पकड़ में नहीं आते। जब हम उनके बारे में जो भगवान अचिंत्य है जब हम उनके बारे में सुनते हैं श्रवण करते हैं तो हम भी अचिंत्य भाव को प्राप्त करते हैं और भगवान से एक भाव में हम स्थित हो जाते हैं।
तो इसके वजह से हमारा जो सूर्य है वो हमारे आयु को खींचता नहीं, जो भागवतम में सुना है। दूसरा ये भी वर्णन आता है कि जो कथा में ध्यान से नहीं सुनता, तो क्योंकि कथा में यमराज जी भी बैठे होते हैं, तो यमराज जी देखते हैं कि ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो उसको फिर यमराज जी अच्छे से दंड देते हैं। तो जितना हो सके ध्यान देना चाहिए भागवतम को, मैं कितना श्रवण कर सकूँ, कितना उसमें से मैं ज्ञान और भक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। ये भागवतम की महिमा है, हमें भागवतम को प्रतिदिन सुनना चाहिए और इनसे जो हमें जो भी शिक्षा मिल रही है उसको अंगीकार करना चाहिए। तो हम देखते हैं पिछले श्लोकों में शौनक मुनि से सुत गोस्वामी कहते हैं कि तो परीक्षित महाराज के बारे में जो पिछले अध्याय में बताया गया था कि वो कैसे अपने जो अपनी राजसी कार्य थे और कैसे अपनी प्रजा का पालन करते हैं और किस प्रकार से वो अपना राज्य पालन करते हैं। तो जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है, युधिष्ठिर महाराज के जन्म से पहले ही उनके बारे में सारी भविष्यवाणी की गई थी कि इनके जो राज्य में जो भी सारी संपत्तियां अच्छे से होगी और जितने भी लोग हैं, प्रजा है, वो अच्छे से धर्म का पालन करेगी, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब अच्छी नीति से कार्य करेंगे, कोई प्रकार का पाप नहीं होगा। तो ऐसा सब तो होता है, लेकिन भगवान की जब इच्छा रहती है कि कलयुग को आना है, तो कलयुग को आना है, कलयुग का एक आने का ये भी था भगवान का उद्देश्य कि कलयुग आएगा तो लोग जो अलग अलग प्रकार से भगवान की प्राप्ति करते थे, यज्ञ करके, पूजा अर्चन करके, तपस्या करके, तो कलयुग में लोगों को सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाए, इसके लिए कलयुग आया था। किसी भगवान का नाम लेके आप भगवत प्राप्ति कर लो। तो जो कलयुग के जीव है और जितने भी जीव थे उनको सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भी कलयुग का आविर्भाव हुआ था। तो इसमें देखते हैं कि परीक्षित महाराज अपने जो राजसी कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, फिर उनका जो विवाह होता है लीलावती से, उनको पुत्र प्राप्त होते हैं, फिर उनमें जो वरिष्ठ है उनका पुत्र होता है जन्मेजय, और ऐसे करके वो अपने जो पारिवारिक चीजें थे उसका पालन करते, अपने राजसी जो सेवा थी उसको पालन करते। फिर परीक्षित महाराज काफी यज्ञ भी करते, 3 यज्ञ करते, ब्राह्मणों को उत्तम दान देते हैं। ऐसा काफी परीक्षित महाराज के बारे में, उनके जीवन के बारे में आगे पिछले श्लोक में बताया गया है। फिर हम आगे देखते हैं कि कलयुग का जब उनके राज्य में कलयुग का जब आविर्भाव होता है, तो क्योंकि परीक्षित महाराज अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, सारे जो भी धार्मिक राजा होते हैं उनको अपनी प्रजा से बहुत प्रेम होता है, और वो हमेशा सोचते हैं कि अपनी प्रजा का कैसे मैं हित करूँ, उनका कैसे फायदा हो। तो जैसी राजा वैसी प्रजा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और उनके वंशज सारे धर्मात्मा थे, परीक्षित महाराज भी धर्मात्मा थे, तो उनकी जो प्रजा भी थी काफी धर्मात्मा थी। लेकिन कलयुग आया तो परीक्षित महाराज को पता चल गया कि कलयुग का जो रूप दर्शन उन्होंने जब किया तो कलयुग बहुत भयावह दिख रहा था, दिखने में अच्छा नहीं था, वो शूद्र से भी निम्न था, लेकिन राजा का वेश पहन के वो घूम रहा था। और उन्होंने देखा कि वो गाय के पैरों को मार रहा है, काट रहा है। तो जब राजा होता है उसके जो प्राणी होते हैं वो भी उनकी प्रजा है, तो और गाय को माता माना गया है। यहाँ पे देखा जाता है पिछले श्लोकों में कि धर्म और गाय का संवाद चल रहा है। तो गाय बहुत दुखी थी कलयुग के आने के बाद, तो धर्म उनसे पूछ रहा क्यों दुखी है। तो गाय है, जो गौ माता है, जो भूमि देवी थी, वो गौ माता के रूप में आती है और बहुत कष्ट का अनुभव करती है, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो बता रही है, और बैल उनको पूछ रहे कि आप क्यों दुखी है, कलयुग में आपका मांस भक्षण होगा इसके लिए आप दुखी है, क्या मेरे पैर कट गए इसके लिए आप दुखी है, क्या लोग गलत चीजों में लग गए हैं इसके लिए आप दुखी है। तो गौ माता उनको धीरे धीरे बताती है। फिर गौ माता उनके भगवान का वर्णन शुरू करती है, भगवान की गुण, जो पिछला श्लोक था इसके पहले का श्लोक, उसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। फिर इस श्लोक में वो लक्ष्मी जी का भी वर्णन करते हैं, और यहाँ पे बताया गया है
सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरस रहे थे, जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते थे। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ब्रह्मा जी है वो भी लक्ष्मी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों में दंडवत करते, दिन में बारंबार दंडवत करते। तो ब्रह्मा जी भी और जो यहाँ पे बताया गया उनको भी लक्ष्मी की आकांक्षा है। तो जो देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं उनको भी ऐसी आकांक्षा रहती है कि मैं कुछ प्राप्त कर लूं, है ना। इसके लिए वो नाना प्रकार की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और धर्म देही, सुंदरी देही और नाना प्रकार की चीजें मांगते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो एक ही चीज मांगता है कि अपने भगवान अपने भक्तों का संग दे दो, हरि कथा में रुचि दे दो और भगवान के संग में नाचो गाओ और प्रसाद पाओ और आनंद में रहो। भक्त का यही इच्छा होता है। तो जैसे भगवान का गुण है, भगवान जैसे आनंदित रहते, सच्चिदानंद विग्रह, वैसे भगवान के भक्त भी उसी प्रकार से उस भाव को ग्रहण करके आनंद में रहते। हालांकि भक्तों को भी कष्ट आता है और भक्त भी भगवान को दिन में बारंबार शरणागत होते हैं जब कष्ट आता है तो, लेकिन भगवान को शरणागत होते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि देवी देवता भी उनके शरणागत होते हैं भगवान के। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की कृपा उनको मिल जाए। लक्ष्मी की कृपा क्यों चाहते हैं कोई भी? क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा, इच्छा पूरी करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है सौभाग्य की देवी लक्ष्मी। तो जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप माधव है। माधव का अर्थ होता है कि लक्ष्मी के जो पति है वो। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं आप माधव है, आप लक्ष्मी के पति है और लक्ष्मी देवी जो है वो सौभाग्य की देवी है। तो आप मुझको इस बुरे कार्य में क्यों लगा रहे हो? आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? आप मुझे इससे दूर रखिए। तो जो लक्ष्मी देवी है वो सौभाग्य की देवी है। तो और जैसे राधा रानी है वो भी लादनी शक्ति है। जो लक्ष्मी देवी है वो भी राधा रानी का ही एक स्वरूप है, उनका एक अंश है। तो रुक्मणी द्वादशी का, तो रुक्मणी मैया भी जो है राधा रानी का एक अंश है। रुक्मणी मैया जो है वो लक्ष्मी जी का अंश है और लक्ष्मी जी राधा रानी के अंश है। तो जितने भी लादनी शक्ति है और जितने भी कृष्ण की जितनी भी गोपियां है, जितनी भी रानियां है, वो सभी राधा रानी का है। तो आगे हम देखते हैं कि वैसी वो जो सौभाग्य की देवी लक्ष्मी है जिनकी कृपा के लिए ब्रह्मा जी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, वो लक्ष्मी जी भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में झाड़ू लगाते। आप सोच सकते हैं लक्ष्मी जी झाड़ू लगाते है ना, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए वैकुंठ में लक्ष्मी मैया झाड़ू लगाने की भी सेवा करती है। तो भक्तों को भी देखना चाहिए कि कोई भी निम्न सेवा हो तो हमें वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्हाइट कॉलर सेवा है, मैं सिर्फ प्रीचिंग करूंगा, मैं सिर्फ कीर्तन करूंगा, मैं सिर्फ बड़े बड़े काम करूंगा, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, ये सब कार्य मैं नहीं करूंगा। ऐसा भक्तों का भाव नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो भक्त जितना छोटा रहता है ना उतना ही भगवान उसको उतना बड़ा करके देते। और जो जितना भक्त बड़ा बनता है कि आमी बड़ो भक्त, तो भगवान उसको देखते हैं तो बड़ा भक्त ठीक है, खुश है। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है जो भक्त के स्वरूप में है वो भी यही सिखाने के लिए आए कि त्रिनादपि सुनिचना, आप जितने छोटे रहोगे भगवान की नजरों में उतने आप बड़े रहोगे। इसके लिए निम्न सेवा को पहले लेना चाहिए, बाकी बड़ी बड़ी सेवा तो हो ही जाती है क्योंकि लोभ रहता है। बड़ी सेवा करूंगा लोग मुझे देखेंगे, वाह मिलेगी तो वो तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। लेकिन निम्न सेवा जब हम करते हैं तो लोग तो नहीं देखते कि झाड़ू मारा उसमें क्या देखना, लेकिन भगवान देखते कि मेरी प्रसन्नता के लिए झाड़ू मारा। इसके लिए हमने जो भगवान के जो भी भक्त है और शास्त्र में जो भी वर्णन आते हैं, भागवत पुराण में भगवान और भक्त के बारे में बताया गया है, तो हमें उससे सीखना चाहिए। यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक एक शब्द भगवान की भक्ति के प्रति हमें और नजदीक लेके जाता है।
तो इसी प्रकार से हमें ध्यानपूर्वक भागवतम हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भागवतम में हर जगह पे कितना भाव छुपा हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आगे वर्णन आता है, श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह ध्वज वज्र अंकुश तथा कमल के अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। तो जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं उनकी क्या इच्छा है, मनोकामना क्या है कि वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें। ब्रह्मा जी भी क्या बोल रहे हैं, गोविंद आदिभूषण तमाम भुजाएं। और जितने भी भक्त हैं, अम्बरीश महाराज ये सब यही कह रहे हैं, कुलशेखर महाराज जो है वो भी यही कह रहे हैं कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद महाराज भी यही कह रहे हैं कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। तो भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे होगी? एक वैष्णव भजन आता है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब हम भक्तों की कृपा हमें प्राप्त होगी तो वो जो भक्त के हृदय में जो भगवान है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे ईशोपनिषद का जो हमारा भक्ति शास्त्री का क्लास हो रहा था तो उसमें बता रहे थे प्रभुपाद जी कि भक्त अपने भगवान को दे सकता है। और प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, भक्त ऐसा बोलता है, ये लो मेरे भगवान रख लो। तो भक्त एक होता है, जो कोई बिल्डिंग होती है उसमें अगर ऊपर जाना है, एक दो रास्ते होते हैं, एक सीढ़ी से जाओ, एक लिफ्ट से जाओ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं और जो भी माला कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सीढ़ी वाला रास्ता है, मेहनत लगती है और मन नहीं होता फिर भी करते हैं। और एक होता है लिफ्ट वाला रास्ता। लिफ्ट वाला रास्ता क्या है? बटन दबाओ, ऊपर जाओ, लिफ्ट का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है ना। तो लिफ्ट का दरवाजा क्या है? किसी साधु की कृपा, किसी भक्त की कृपा हो गई, आपको बैठे बैठे दर्शन हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि कुछ कुछ भक्तों को अभी अभी भक्ति में आए हैं लेकिन बहुत ऊपर जाते भक्ति में एकदम आसानी से। क्यों ऐसा होता है? किसी साधु की कृपा हुई है और पिछले जन्म की भी उनकी जो भक्ति रहती है, और जैसे भक्ति में आते हैं उनका जो पूरा भक्ति का जो पूरा पेटारा था वो खुल जाता है। थोड़ा श्लोक पढ़ेंगे फटाक से याद हो जाएगा, थोड़ा ये करेंगे उनको याद हो जाएगा, थोड़ा कुछ भी सेवा करेंगे आनंद में आ जाएंगे ऐसा। तो जो भगवान के चरण कमल है वो कैसे मिलेंगे? भगवान के जो भक्तों के हम चरण कमल हम पकड़ लेंगे तो भक्तों की कृपा से हमको भगवान के चरण मिलेंगे। तो ये भागवतम पढ़ना, हरिनाम करना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है, हमें सीढ़ी चढ़ के जाना है या हमें लिफ्ट से जाना है। हमारी जो साधना भक्ति है वो सीढ़ी चढ़ने के वो है, लेकिन उसमें भी हमको गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा जब मिल जाती है तो भजन है ना कि तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धर्म। हमें तो कंगाल, अभी जो हमारी स्थिति है, जो हम अभी कर रहे, सीढ़ी चढ़ रहे, तो उसका यही हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोल नहीं था वो पाछे पाछे। लेकिन ये साधना भी करके हम क्या कर रहे हैं? वो उनके हमारे गुरु के पीछे भाग रहे कि हमें कंगाल कृष्ण कृष्ण बोलो, कुछ उसका अर्थ पता नहीं, कुछ भाव है नहीं। तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, आप कृपा बिंदु दे दो, मेरा काम हो जाएगा, मैं लिफ्ट में चल जाऊँ। तो मैं भक्तों का हमारे जो गुरुदेव है उनका हमें शरण ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जो हमें जीवन क्यों मिला है मनुष्य जन्म, उसे भगवान की प्राप्ति के लिए। याद तक कि जो देवी देवता है वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। देवी देवताओं को जब भगवान से मिलना होता है वो क्षीर सागर में जाके पुरुष सूक्त गाते हैं, फिर भी भगवान उनके सामने नहीं आते। बस एक आवाज आती है भगवान की, ठीक है मैं अवतार ले लूंगा, आप लोग जाओ। तो देवी देवताओं को भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। देवी देवता जिनके सारी शक्तियां है, सुंदरता है और अच्छा खाते पीते, अच्छा शरीर है, स्वर्ग में आनंद है, सब कुछ है, लेकिन उनको भगवान का जो दिव्य प्रेम है, असली प्रेम है, वो प्राप्त नहीं होता जब तक वो मनुष्य का जीवन नहीं मिलता।
तो हम खुद की हालत देखेंगे, भले हम गरीब है, कोई गुण नहीं है, सुंदरता नहीं है, लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिला, ये सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम बाहरी रूप से कितना भी देख ले, लेकिन यही एक टिकट है जो हम भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो हम जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, जगत में भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कुछ ही लोग भक्ति में हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम लिया, जानिया सुनिया अभिषेक है। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर वो भक्ति में नहीं है तो उनका तो हानि है, लेकिन हम मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर हम भक्ति में हैं तो हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है। तो हमें जितना हो सके, जितना भी हमें जो भी साधना मिल रही है, जितना भी हमें भक्ति प्राप्त करने का जो भी मार्ग मिल रहा है, हमें उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी चंदन यात्रा चल रही है तो बहुत लोग चंदन घिस रहे हैं ना, यहाँ पे भी कुछ भक्त तो चंदन घिस रहे। तो चंदन घिसना, इससे क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, सीढ़ी चढ़ रहे है ना, मेहनत लग रही है इसमें करने को, लेकिन वो कर करके वो जब वो चंदन घिस के वो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो उनको एक अंदर से एक संतुष्टि मिलेगी, सेवा करने का एक आनंद होता है, तो आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद भी भक्ति का आनंद है, भगवान खुश होते हैं तो उनको आनंद मिलता है। इसके लिए हमारा जो जैसे यशोदा मैया थी, वो भी कृष्ण के लिए माखन जब ये कर रही थी तब उन्होंने वो भी भगवान को खुश करने के लिए कर रही है ना। यशोदा उनके पुत्र ही भगवान है और उनके सामने है, फिर भी उनको खुश करने के लिए वो सब कुछ कर रही है ना। तो हमें देखना चाहिए कि भगवान को खुश करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो उन्होंने एक बार मंदिर में आए थे, मीरा रोड मंदिर में, तो सब भक्तों को बुलाया था कि आप क्या सेवा कर रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो। तो सब भक्त लोग अपने अपनी बातें कर रहे थे, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं ये डिपार्टमेंट संभाला, मैं वो डिपार्टमेंट संभाला। फिर महाराज जी ने एक भक्त को पूछा जो पीछे बैठा था, आप क्या सेवा करते हो? बोलते मैं चरणामृत देता हूँ, बस इतने बोला। तो महाराज जी बहुत खुश हो गए। तो महाराज जी खुश हो गए और उन्होंने तारीफ की और ये बताया कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, चरणामृत देने की सेवा भी आपको योग्यता प्रदान करेगी। तो कोई भी छोटी नहीं है सेवा, जो चंदन घिसने की सेवा है ये भी बहुत श्रेष्ठ है। भगवान की सेवा में, भगवान के काम में, और हम जो संस्था में कोई भी सेवा मिल जाए हमारा सौभाग्य है, क्योंकि भगवान भी उसी से सेवा लेते हैं जो उनके प्रिय है, हर किसी को सेवा नहीं देते। तो जैसे कि मैं भी कल आया था ड्यूटी वर्शिप करने के लिए, लेकिन सूर्य मोहन प्रभु जी आ गए। भगवान की इच्छा रहती है जिनसे उनको सेवा लेने में देते हैं। इसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे प्राप्त हो। तो जब हम चरण कमलों की हम बात कर रहे थे, जैसे भक्तों की कृपा से भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं, तो चरण कमल में क्या है, तो भगवान भी अपना चरण कमल, सब भगवान बोल रहे कि सब चरण कमल सब मेरे पैरों के पीछे पड़े हैं, मेरे ऐसे चरण में क्या है। तो जब भी ये ब्रह्मांड जब डूबने वाला रहता है, तभी मार्कंडेय ऋषि जो चिरंजीवी है वो देखते हैं कि एक पत्थर पे भगवान सोए हुए हैं और अपना अंगूठा चूस रहे। तो अंगूठा क्यों चूस रहे, कि भगवान सोच में थे कि मेरे चरण के पीछे पड़े हैं, इसमें क्या है मैं देखता हूँ। तो चेक करने के लिए भगवान अपना पैर का अंगूठा चूस रहे। भगवान इतने सुंदर है कि भगवान को भी अपनी सुंदरता देख के अचंभित हो जाते हैं। कृष्ण लीला में आता है कि द्वारका में जब भगवान अपने महल में घूम रहे थे, तो नीचे का जो स्पर्श होता है, जो टाइल्स को नहीं बोल सकते, लेकिन उसको इतनी चमक रहती, भगवान उसमें खुद को देख के खुद ही शौक हो गए कि ये कौन है, इतना सुंदर कौन है। तो भगवान चल रहे थे, खुद को देख के नीचे बैठ गए और खुद को ही देखते ही जा रहे कि इतना सुंदर कौन है, इतना सुंदर कौन है। तो भगवान की जो सुंदरता है वो इतनी है कि उसका कोई माप नहीं है, हम उसको मतलब तोल नहीं पाएंगे कि भगवान की सुंदरता इतनी है। तो भगवान के जो चरण कमल है उसमें यहाँ पे जो वर्णन आया है कि उसमें ध्वज है, ध्वज मतलब जो झंडा होता है, ध्वजा, वज्र,
वज्र है, अंकुश है। अंकुश मतलब जो जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है, अंकुश है तथा कमल है। तो भगवान के चरण कमल में ऐसे कुछ 16 या 19 कुछ अंक चिन्ह है। वो सारे चिन्ह को एक एक चिन्ह के पीछे एक एक शक्ति है। अगर वो चिन्ह का हम स्मरण करते हैं तो हमें उससे कुछ फायदा होता है। तो सारे चिन्ह के बारे में तो हम नहीं वो करेंगे, मतलब जिस चिन्ह के बारे में इसमें बताया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला चिन्ह है ध्वज। तो जो ध्वज भगवान के चरणों में जो ध्वज है उसके ऊपर अगर हम चिंतन करते हैं, मतलब उस पर ध्यान लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमें ध्वज से हमें प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्राप्त होती है, सुरक्षा प्राप्त होती है और हमारी विजय होती है। और हमें भय से और हम पे जो भी हमें परेशानी आने वाली रहती है वो हमसे दूर हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम भगवान के चरणों में जो ध्वज है उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं तो उससे हमारी सुरक्षा होती है। जैसे भगवत गीता में भी जो अर्जुन के ऊपर जो ध्वज था हनुमान जी का, हनुमान जी ने भी अर्जुन के रथ की सुरक्षा की थी। इतने सारे बाण चलने के बाद भी वो रथ को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अंत में जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं रथ से उतर जाओ, जैसे अर्जुन रथ से उतरते वो पूरा जो रथ है वो ब्लास्ट हो जाता है, मतलब विस्फोट हो जाता है उसमें। तो जो भगवान का चरणों में जो ध्वज है उसका हम चिंतन करते हैं तो हमें भय से और मुक्ति मिलती है, हमें सुरक्षा प्रदान होती है। दूसरा है यहाँ पे वज्र। वज्र से क्या होता है, हमारे जो कर्मों के रिएक्शन है, जो भी हमारे गलत कार्यों का जो भी फल होता है वो नष्ट हो जाता है, हमें शक्ति प्रदान होती है और हमें स्पिरिचुअल पावर मतलब हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। आगे है अंकुश। अंकुश जो भगवान के चरण में जो अंकुश का जो चिन्ह है उस पे हमें ध्यान करने से क्या होता है, हमारा मन संतुलित होता है और हमें भगवान से जो सही मार्ग दिखता है ऐसा। और कमल पे जो भगवान के चरणों में जो कमल है उस पे हम चिंतन करने से हमारा भक्ति में जो है वो मन लगता है और हमें शुद्धता आती है और हमारे भक्ति का जो कमल है वो खिलता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पृथ्वी पे हर प्रकार की संपत्ति बनी रहे। तो भगवान को हम प्रार्थना कैसे करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से तो करते हैं। और भूमि पे सारी संपत्ति बनी रहे का अर्थ क्या है कि समय पे सबको जो अन्न है वो सब मिलता रहे और जो भी सामग्री हमें मिलती है वो मिलती रहे। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए भगवद गीता में श्लोक आता है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव अन्नात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समर्पणम्। हमें यज्ञ करना चाहिए भगवान की संतुष्टता के लिए। तो कलयुग में जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया गया है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो कैसे प्रार्थना कर सकते हैं हम, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा और संकीर्तन करके। प्रभुपाद जी बताते हैं कि संकीर्तन करके हम सारे कलमश से दूर हो सकते हैं। हमें नाना प्रकार की संकटता रहती है और लेकिन हम भगवान की शरण लान लेने के बजाय हम फोन पे लगे रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारी शक्ति को हम प्रयास करते हैं जो सीमित है। लेकिन हम जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जो पूरी ये सृष्टि चल रही है और जो पूरे भौतिक संसार है वो भगवान की शक्ति है। जब हम भगवान की शक्ति को हम उसके अधीन हो जाते हैं, जब उनकी शक्ति से हम परेशान हो जाते हैं तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसे घर में एक कुत्ता होता है, जब हम किसी के घर में जाते कुत्ता हम पे भौंकने लगता है तो हम डर जाते हैं। वैसे भगवान की जो शक्ति है हमको परेशान करती है, तीन गुण जो हमको परेशान करते रहते हैं और हम डर जाते हैं। लेकिन हम कुत्ते को पत्थर मारेंगे वो कुत्ता और भौंकेगा और आएगा। तो वैसे ही हम जब भौतिक जगत में कुछ परेशानी आ रही खुद का प्रयास करेंगे तो भौतिक जगत
हमें और परेशान करेगा और वो चलते रहेगा। लेकिन जो बंगले का जो कुत्ता है उसके मालिक को जब आवाज मारते हैं कि समझो ओ टोनी भैया अपने कुत्ते को बचा लो वरना हटा लो ऐसा, तो जब तो जो उसका मालिक है बोलता है कि हट जा, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तो शांत बैठ जाता है। इसी प्रकार से भौतिक जीवन में हमें जो कष्ट रहता है उससे बचने के लिए हमें जो मालिक है हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो भगवान जब आप बोल देंगे माया को कि शांत हो जाओ, बहुत बेचारा थक गया है, उसको अभी शांति दे दो उसको, तो शांति मिल जाती है। तो भगवद गीता में भी श्लोक आता है देवी ईशा नहीं मम माया बोलया, कि जो मेरी जो शक्ति है उससे पार करना बहुत मुश्किल है। माँ में प्रबंधनते माया में तंत्र, लेकिन जो मेरा शरणागत हो जाता है वो इस तीन गुरु से परे हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें भगवान के भक्तों की और भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हम भौतिक संसार में आए हैं, भक्ति मार्ग में भी आए हैं, इसके लिए हमें पता है कि भगवान की शरण लेना है। जो बाहर है उनको तो पता भी नहीं कि भगवान की शरण लेना है, वो तो ऐसे ही जूझ रहे। और जैसे मैं बोला कि कुत्ते को पत्थर मारो तो हट जाएगा, लेकिन वैसे ही जो बाहर के लोग हैं कुत्ते को पत्थर मारने के समय मतलब किसी को दुख है तो मदिरा पीता है और डिस्को जाता है, जुआ खेलता है और वो सब करके और अटक जाता है। इसके लिए बाहर वाले लोगों को मार्ग भी नहीं पता कि भगवान की हमें शरण लेनी है। तो भक्तों को पता है तो जितना हो सके भगवान की शरण लेनी चाहिए। और प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, जो संस्था में हमें जोड़ा है और जो मार्ग दिया है उसका पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। तो इस श्लोक में इतना ही था। श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्लोकपाद की जय गौर मंगले। बहुत अच्छा प्रभु जी ने बहुत 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 सूर्य का जो उदाहरण दिया है।